तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं रानी कर्णावती पे। पिछले वीडियो में हमने महिपति शाह के विषय में बातचीत की थी। महिपति शाह जो कि बहुत ही महान शासक थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रखोला, बनवाड़ी दास इनके जो है सेनापति थे और इनके विषय में बात हुई थी। आगे हम बात करते हैं इसमें रानी कर्णावती के विषय में। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी, ध्यान रखना, पत्नी थी ये महिपति शाह की रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। तो दुर्गावती किसे कहा जाता है? रानी कर्णावती को। वह ताराबाई भी कहा जाता है। तो दुर्गावती और ताराबाई के संबंध में हमें ध्यान रखना है कि रानी कर्णावती को दुर्गावती और ताराबाई की संज्ञा दी गई है। कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर शहर बसाया और नवाजत खां ने 1625 में दून घाटी पर हमला किया था। तो रानी कर्णावती के शासनकाल के समय में ही थे तो पृथ्वीपति शाह शासक, लेकिन संरक्षिका रानी कर्णावती थी। तो रानी कर्णावती के शासनकाल में नवाजत खां ने जो है दून में आक्रमण कर दिया था 1625 ईस्वी में। तो उस समय जो है इन्होंने जो है नवाजत खां के सैनिकों के नाक काट दिए थे। इस वजह से नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो नक्कटी रानी भी इनको कहा जाता है, रानी कर्णावती को। अगले शासक आते हैं पृथ्वीपति शाह। 7 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं, मात्र 7 वर्ष के थे। और पृथ्वीपति शाह को रानी कर्णावती का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि पृथ्वीपति शाह महपति शाह के पुत्र थे और इनको जो है कर्णावती का संरक्षण प्राप्त था। पृथ्वीपति शाह ने दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीपति शाह ने दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को किसने संरक्षण दिया था? तो पृथ्वीपति शाह ने दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। पृथ्वीपति शाह ने दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास व हरिदास को आश्रय दिया। तो दिल्ली से जो चित्रकार आए थे श्यामदास व हरिदास, इनको भी आश्रय दिया था पृथ्वीपति शाह ने दून घाटी में पृथ्वीपुर नगर बसाया और मेदिनी शाह ने षड्यंत्र करके सुलेमान सिकोह को अंग्रेजों को वापस दे दिया। तो मेदिनी शाह ने षड्यंत्र किया और सुलेमान सिकोह को क्या किया? अंग्रेजों को वापस दे दिया। अगले शासक फतेहपति शाह की संरक्षिका राजमाता कटोची देवी थी। कटोची देवी को आपको ध्यान में रखना, ये भी संरक्षिका थी फतेहपति शाह की। फतेहपति शाह मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। थोड़ा सा इनके जो इन समकालीनता को ध्यान रखना है, जो मुस्लिमों के साथ थी। तो फतेहपति शाह जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। क्वेश्चन आ सकता है कि वो औरंगजेब का समकालीन शासक कौन था? तो आपको फतेहपति शाह ध्यान रखना है। मिलान करने के लिए भी आ जाता है कभी कि अकबर का समकालीन इधर दिया जाएगा मिलान करने के लिए। अकबर का समकालीन, शाहजहाँ का समकालीन, औरंगजेब का समकालीन। तो आपको इन राजाओं को ध्यान में रखना है। फतेहपति शाह जो है किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। शिवाजी की उपाधि दी गई है इनको, फतेहपति शाह को। फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि किसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। फतेहपति शाह के राज दरबार में 9 रत्न थे। तो ऐसा शासक कौन था जिसके दरबार में 9 रत्न थे? तो वो फतेहपति शाह थे। अब देखिए ये 9 रत्न में से इनमें से 4 रत्नों को मैंने लिखा हुआ है इसमें। एक तो थे रतन कवि, इन्होंने फतेह प्रकाश फतेह शाह की रचना की। अगले थे मतीराम ने वृंत कौमुदी और छंदसार पिंगल की रचना की थी। इसके बाद रामचंद्र थे, इन्होंने फतेह शाह यशोवर्मन की रचना की थी। और जटाशंकर थे, इन्होंने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना की। तो ध्यान रखना, रतन कवि की रचना है फतेह प्रकाश और फतेह शाह। मतीराम की रचना है वृंत कौमुदी और छंदसार पिंगल। रामचंद्र की रचना है फतेह शाह और यशोवर्मन। जटाशंकर की रचना है फतेह शाह व कर्ण ग्रंथ। इसके बाद आता है कठेतगढ़ी। ये उत्तराखंड के इतिहास में और गढ़वाल के इतिहास में कठेतगढ़ी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए कठेतगढ़ी के विषय में पढ़ते हैं। राजमाता कटोची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटोच के 5 पुत्रों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए। ध्यान रखना, राजमाता कटोची के संरक्षण में थे ये, संरक्षण काल में। और इन्होंने हरक सिंह कटोच के 5 पुत्रों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए। जनता के इस शोषण को कठेतगढ़ी कहा जाता है। तो जनता के ऊपर जो ये शोषण किया गया था इसे कठेतगढ़ी कहा जाता है। 3 गांव सिख गुरु को
गुरु राम राय को फतेह शाह ने दान दिए थे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिखों के गुरु गुरु राम को राय को 3 गांव किसने ध्यान में दिए थे? तो फतेह शाह को आपको ध्यान में रखना है। फतेह शाह ने जो है सिखों के गुरु गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए गए थे। फतेह सिंह स्वाद द्वारा लड़े गए युद्ध। इन्होंने सिरमौर का युद्ध लड़ा था 1625 ईस्वी में। यह युद्ध सिरमौर शासक और मेदिनी प्रकाश के मध्य हुआ था। वह फतेह शाह के बीच हुआ था। तो यह युद्ध जो है सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश व फतेहपति शाह के मध्य हुआ था और मेदिनी प्रकाश की यहाँ पे हार हुई थी। तो ध्यान रखना, सिरमौर युद्ध में जो है शासक मेदिनी प्रकाश, सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश व फतेहपति शाह के मध्य लड़ा गया था और मेदिनी प्रकाश की इसमें हार हुई थी। फतेह शाह व सिख गुरु गोविंद के बीच भी एक युद्ध हुआ था, इसको ध्यान में रखना। एक युद्ध भंगाड़ी का युद्ध जिसे कहा जाता है, 1689 का था ये, और सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने लड़ा था फतेह शाह ने। तो भंगाड़ी का युद्ध 1689 ध्यान में रखना है आपने, फतेह शाह व सिख गुरु गोविंद सिंह। सिरमौर का युद्ध 1685, मेदिनी प्रकाश व फतेह शाह। भंगाड़ी का युद्ध 1689, फतेह शाह व सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच में। अगले शासक हैं उपेंद्र शाह। फतेहपति शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। 22 वर्ष की उम्र में बग्वाल के दिन इसकी मृत्यु हुई थी और फतेह शाह की। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उपेंद्र शाह की, सॉरी, तो फतेह शाह का पुत्र था उपेंद्र शाह, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बग्वाल के दिन किसकी मृत्यु हुई थी? तो उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगले शासक हैं दिलीप शाह। दिलीप शाह ने 2 या 3 माह तक शासन किया था मात्र, बहुत कम शासन रहा। अगर सबसे कम शासन अगर पूछा जाएगा कि किसका था, तो दिलीप शाह को आपको ध्यान में रखना। दिलीप शाह 2 या 3 माह का इनका शासन रहा है। प्रदीप शाह मोस्ट इंपोर्टेंट, 1717 से 1773 शासन करते हैं। प्रदीप शाह की संरक्षिका राजमाता जिया कनक देवी थी। जिया कनक देवी जो है इनकी संरक्षिका थी प्रदीप शाह की। और प्रदीप शाह ने सिख गुरुद्वारा के लिए 4 गांव धूमवाला, पंडितवाड़ी, मियाँवाला, भूपतवाला दान में दिए थे। तो ध्यान रखना, 3 गांव सिख गुरु राम राय को दान में दिए थे, फतेह शाह ने दान में दिए थे, और प्रदीप शाह ने 4 गांव दान में दिए, ठीक है, सिख गुरुद्वारा के लिए। तो यहाँ पे तो 3 गांव अगर दान में देने के लिए आएगा कि 3 गांव सिख गुरु राम राय की बात होगी, तो आपको ध्यान में रखना 3 गांव जो है गुरु राम राय को दान में दिए थे फतेह शाह ने। अगर 4 गांव की बात आएगी और 4 गांव गुरुद्वारे के लिए, ध्यान रखना, गुरुद्वारे के लिए 4 गांव की बात ध्यान में आएगी, तो ये दिए थे प्रदीप शाह ने। धामूवाला धामूवाला, पंडितवाड़ी, मियाँवाला, भूपतवाला में इन्होंने दान में दिए थे ये गाँव इन्हें गुरुद्वारे के लिए। उसके बाद आता है माधवकर शर्मा ने रामायण प्रदीप काव्य की रचना की। तो आ सकता है क्वेश्चन कि माधवकर शर्मा, तो माधवकर शर्मा के द्वारा जो है रामायण प्रदीप काव्य की रचना की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो माधवकर शर्मा के द्वारा रामायण प्रदीप काव्य की रचना की गई थी, और यह प्रदीप शाह का कवि था माधवकर शर्मा। दूनगिरी युद्ध में रोहिलाओं के खिलाफ गढ़वाल और कुमाऊं सेना संयुक्त रूप से लड़ी थी। तो दूनगिरी युद्ध भी हुआ था एक, इसमें रोहिलाओं के खिलाफ लड़े थे और गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों सेनाएं इसमें संयुक्त रूप से लड़ी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से युद्ध को जो है गढ़वाल और कुमाऊं की सेनाओं ने संयुक्त रूप से लड़ा था, तो दूनगिरी युद्ध को संयुक्त रूप से यानी कि किसी के खिलाफ लड़ा था, तो ये दूनगिरी का युद्ध था। ये रोहिलाओं के खिलाफ लड़े थे इन्होंने। तो अगले शासक हमारे पास आते हैं, चलो अभी फ़िलहाल अगले शासक हमारे पास ललित शाह आएंगे। इनके समय में काफ़ी कुछ हुआ था, तो ललित शाह को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो ललित शाह 1778 से 1779 में जो है ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण किया। तो ललित शाह ने 1778 से 1779 के बीच में सिरमौर पर आक्रमण किया। ललित शाह कुमाऊं के चंद राजा दीपचंद का समकालीन था। ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे जो हर्षदेव जोशी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। उत्तराखंड की जो उस समय की पॉलिटिक्स है, जो उस समय की राजनीति है, उसको जो है उथल पुथल जो मचाने वाला जो व्यक्ति था वो हर्षदेव जोशी था। इसने बहुत कांड किए
पहले तो गोरखाओं को बुलाया, कुमाऊं पे आक्रमण कराया, कुमाऊं को गोरखाओं के कब्जे में किया, फिर उनको बोला कि तुम गढ़वाल पे आक्रमण करो, फिर गढ़वाल पे आक्रमण करवाया, लंगूर गढ़ की संधि हुई, फिर जो कर गोरखा जो है गढ़वाल से भागे। अभी भी वो चुप नहीं बैठा है। देखो 1778 से 1779 में ललित शाह ने जो है, ललित शाह और हर्षदेव जोशी ने जो है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो ललित शाह आते हैं गढ़वाल के शासक के पास। तो अभी ये बात हो रही है 1778 से 1789 के बीच में। तो 1790-91 में तो उसने गोरखों के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले गोरखों के पास जाने से पहले वो गढ़वाल के राजा के पास भी आया हर्षदेव जोशी, कि आप जो है कुमाऊं पर आक्रमण करिए। जबकि वो कुमाऊया था, मतलब कुमाऊं के जो सेनापति था, जो भी रहा होगा, कुमाऊं की राज व्यवस्था के अंडर कर्मचारी था वो उस समय। तो उसके बाद इसने जो है ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने जो है आमंत्रित किया कि आप कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए। और बगवाली पोखर का युद्ध होता है इसके बाद 1777 ईस्वी में। बगवाली पोखर युद्ध कुमाऊं व गढ़वाल सेनाओं के बीच हुआ। कुमाऊं सेना का नेतृत्व तो मोहन सिंह रोतेला कर रहा था। तो ये मोहन सिंह रोतेला के साथ जो हर्षदेव जोशी के संबंध थे वो खटासपूर्ण थे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था कुमाऊं में कि हर्षदेव जोशी के पास कुमाऊं की सत्ता आ जाती है। जब हर्षदेव जोशी कुमाऊं का राजा बनता है तो उसको मोहन सिंह रोतेला क्या करता है, पराजित करता है और कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। तो हर्षदेव जोशी यहाँ पे जो है बड़ा ही अपने आप को जो है महसूस करता है कि भाई इसने मुझसे सत्ता छीन ली, बड़ी मुश्किल से इसने सत्ता पाई। तो अब वो चाहता है कि किसी भी कीमत पे हम जो है ये मोहन सिंह रोतेला के को हटाया जाए और मुझे जो है शासक बनाया जाए। तो इसने इसको हटाने के लिए क्या किया कि मोहन सिंह रोतेला को हटाने के लिए इसने जो है ललित शाह को आमंत्रित किया कि आप जो है कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए और ये मोहन सिंह रोतेला को हटाइए। वह गढ़वाल सेना का नेतृत्व यहाँ पे ललित शाह कर रहा था। इस युद्ध में ललित शाह जीतता है और प्रथम शाह को कुमाऊं का राजा बना देता है। अब देखो यहाँ पे भी हर्षदेव जोशी की मुराद पूरी नहीं होती है भाई। गढ़वाल का राजा आक्रमण करता है और अपने जो भाई है प्रद्युम्न शाह उसे जो है राजगद्दी सौंप के चला जाता है। तो हर्षदेव जोशी को ठिंगा मिला। तो फिर यहाँ पे भी उसकी बेइज्जती होती है। तो ललित शाह की मृत्यु कुमाऊं अभियान से लौटते समय जो है दीवार दुलारी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हो जाती है। तो यहाँ पे ललित शाह जब कुमाऊं से वापस लौटता है तो उस अभियान से लौटते समय इसकी जो है मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण। ललित शाह के जो है 4 पुत्र थे, जयकीर्त शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो देखिए ललित शाह यहाँ पे प्रद्युम्न शाह को क्या कर चुका है, गद्दी झेल चुका है, कहाँ की, कुमाऊं की। अब एक ध्यान रखना, प्रद्युम्न शाह एक ऐसा शासक बन गया जो है तो गढ़वाल का, लेकिन शासन कहाँ कर रहा है, कुमाऊं में, कारण हर्षदेव जोशी। अब देखिए ललित शाह की मृत्यु कुमाऊं अभियान के दौरान हो जाती है। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकीर्त शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो प्रद्युम्न शाह को तो वो सेट कर चुका है। तो अब आती है बात जयकीर्त शाह की। जयकीर्त शाह के समय कपरोली का युद्ध होता है 1785 में। 1780 में प्रथम शाह और जयकीर्त शाह के बीच पहला आक्रमण हुआ और इस युद्ध में गढ़वाल सेना जो है जगत प्रकाश एक तरफ